एना भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, वह रिया की क्लासमेट है। एना रिया को बोलती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, कैंटीन में चले। रिया एना को हाँ कहती है, फिर वो दोनों अयान को अपने साथ लेकर कैंटीन में चले जाते हैं। कैंटीन में जाकर एना सबके लिए कॉफी और स्नैक्स ऑर्डर करती है। एना रिया से एक पेशेंट को लेकर कुछ डिस्कशन करने लगती है। कुछ ही देर में कॉफी और स्नैक्स टेबल पर आ जाते हैं। रिया और एना के बीच डिस्कशन एंड होने के बाद उन दोनों का ध्यान अयान की तरफ जाता है। काफी देर से अयान उन दोनों को अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे दोनों की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। रिया और एना मेडिकल रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे, इसलिए अयान को उन दोनों की एक भी लाइन ठीक से समझ नहीं आई। फिर एना अयान से बोलती है, सॉरी, हम तो अपने डिस्कशन के बीच आपको तो भूल ही गए। रिया अयान से कहती है, हाँ, मैं तो ये भूल ही गई, तुम्हें हमारी मेडिकल से रिलेटेड बातें समझ में नहीं आएगी। फिर अयान दोनों से बोलता है, इट्स ओके। एना अयान से पूछती है, तुम इतनी रात को हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? अयान एना को जवाब देता है, मेरा दोस्त यहाँ एडमिट है। धीरे धीरे उन तीनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। एना और अयान की भी दोस्ती हो जाती है। बिल भरने के बाद वे तीनों कैंटीन से बाहर निकल जाते हैं। कैंटीन से बाहर निकलकर रिया अयान के साथ जाने लगती है। एना रिया से पूछती है, कहाँ जा रही हो? रिया जवाब देती है, मुझे पेशेंट को चेक करने जाना है। एना बोलती है, मेरे पास कोई काम नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह तीनों आमिर के रूम की तरफ निकल जाते हैं। कमरे के अंदर आमिर नींद से जगा हुआ ही था। अयान को अंदर आते देखकर आमिर थोड़े गुस्से से बोलता है, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है मैं कितनी देर से बोर हो रहा हूँ। अयान अंदर आते हुए बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं घूमने के लिए बाहर चला गया। कमरे से बाहर एना को एक नर्स ने कुछ पूछने के लिए रोक लिया। रिया भी एना के साथ रुक गई। रिया और एना कुछ देर बाद कमरे के अंदर गई। अंदर जाकर एना ने जब आमिर को देखा तो वे आमिर के पास जाकर शॉकिंग रिएक्शन के साथ बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर आमिर ने मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा पैर टूट गया है? एना बोली, पर कैसे? आमिर ने जवाब दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एना और आमिर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। आमिर एना से पूछता है, तुम इस हॉस्पिटल में काम करती हो? एना जवाब देती है, काम नहीं करती हूँ, यहाँ पढ़ाई करती हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। एना आमिर के पास वाले बेड पर बैठकर उससे बात करने लग गई। अयान भी आमिर के पास चेयर लगाकर बैठ गया। कुछ देर बाद रिया भी आमिर का पैर चेक करके एना के पास आकर बेड पर बैठ गई। थोड़े ही समय में चारों को बीच अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन हो गया। बातों बातों में रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह एक नर्स रिया, एना और अयान के लिए कॉफी और आमिर के लिए दूध का गिलास लेकर आती है। दूध का गिलास को टेबल पर रखकर आमिर मुंह बनाने लग जाता है और गुस्से से बोलता है, मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? फिर रिया मुस्कुराते हुए आमिर से कहती है, 4 दिन बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। कॉफी पीने के बाद रिया और एना अयान और आमिर को बाय कहकर कमरे से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अयान और आमिर का दोस्त हॉस्पिटल आ जाता है। उसके बाद अयान भी घर के लिए निकल जाता है। 4 दिन बाद सुबह कुछ ही देर में आमिर को डिस्चार्ज मिलने वाला है। एना आमिर को गुड बाय कहने के लिए कि कमरे में आई हुई है। अयान और रिया रिसेप्शन पर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। आधे घंटे बाद डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अयान आमिर के डॉक्टर के केबिन में चला जाता है और रिया कमरे में आमिर और एना के पास आ जाती है। एना रिया को अपना फोन की स्क्रीन दिखाते हुए मुंह बनाकर बोलती है, इतने दिन हो गए, मुझे हमारे लिए कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा। दोनों की बातें सुनकर आमिर एना से पूछता है, तुम घर ढूंढ रही हो? एना आमिर की तरफ देखकर बोलती है, हाँ, मैं हम दोनों के लिए रेंट पर घर ढूंढ रही है। इतने दिन हो गए पर हमें कोई अच्छा सा घर मिल ही नहीं रहा। हॉस्टल की नई वार्डन बहुत खड़ूस है, अब मैं उस हॉस्टल में नहीं रहने वाली। फिर एना रिया से बोलती है, अगर मैं कुछ और दिन उस हॉस्टल में रही ना, तो मैं पागल हो जाऊंगी। हमें अपने लिए जल्दी से रेंट पर घर ढूंढना होगा। आमिर रिया को एक फ़ोन नंबर देते हुए बोलता है, यह मेरी लैंडलॉर्ड का फ़ोन नंबर है।
रिया और एना अजीब तरीके से आमिर को देखने लगते हैं। फिर आमिर उन दोनों को एक्सप्लेन करता है, कुछ वक्त पहले ही मेरी लैंडलॉर्ड से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास कुछ घर खाली पड़े हैं रेंट पर देने के लिए। एना आमिर से नंबर लेकर फोन में सेव कर लेती है। इतनी देर में अयान डॉक्टर के साथ कमरे में आता है। डॉक्टर आमिर का आखिरी बार चेकअप करके डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर देता है। डिस्चार्ज पेपर साइन करने के बाद डॉक्टर मुस्कुराकर रिया से कहता है, तुमने अच्छे से अपना काम किया है, फ्यूचर में तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनोगी।